किस तरह से देखिए जो एसी में ब्लास्ट के, एसी में आग लगने के जो मामले लगातार सामने निकल कर आ रहे हैं, उसको लेकर जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे कि अगर आप एसी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं क्योंकि गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है तो क्या कुछ सावधानी आपको बरतनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे औरंगजेब की। देखिए औरंगजेब पर अब आरएसएस की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। दरअसल बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आज समापन हो गया। आरएसएस सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने यह कहा कि जो भारत के विरोधी रहे हैं उनको आइकॉन नहीं बनाया जा सकता है। होसबोले ने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले लोग औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को याद क्यों नहीं करते हैं। दिल्ली में औरंगजेब रोड को बदलकर अब्दुल कलाम रोड किया तो उसका कोई मतलब है। होसबोले ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो हमारी संस्कृति की बात करेंगे उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो देखिए औरंगजेब पर आरएसएस की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है। दरअसल आरएसएस सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की तरफ से यह कहा गया है कि जो भारत के विरोधी रहे हैं उनको आइकॉन नहीं बनाया जा सकता है। घटी हैं औरंगजेब के बारे में। दिल्ली में औरंगजेब मार्ग था, उसको बदलकर अब्दुल कलाम रोड किया तो उसका कुछ मतलब है, मकसद है ना। तो औरंगजेब के भारत में क्या हो गया है, औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को आइकॉन नहीं बनाया। जिन लोगों ने गंगा जमुनी संस्कृति वगैरह कहते हैं उन्होंने कभी दारा शिकोह को सामने लाने का प्रयत्न किया नहीं। तो इसलिए मुद्दा यह है, भारत में क्या भारत के यहाँ के इथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है, यह मुद्दा है। तो इसलिए औरंगजेब उसमें नहीं बैठते हैं, जबकि उनके भाई दारा शिकोह उस आइकॉन में उस स्थिति में बैठते हैं। See, any type of violence is not good to the health of the society, and I think police are have taken the cognizance of it, and so I think they will go into the details, and that's the point. Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. तो अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो आरएसएस की तरफ से ये बयान दिया गया है इसको किस तरह से वो देख रहे हैं। सर मैं आपसे समझना चाहूंगी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर लाइव टाइम्स पर। और सर जिस तरह से आरएसएस सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले को हमने सुना, वो साफ शब्दों में कहते हुए नजर आए कि जो भारत के विरोधी रहे हैं उनको आइकॉन नहीं बनाया जा सकता है किसी भी सूरत में। अब इस बयान से आप क्या कुछ समझते हैं सर? उनसे प्रश्न किया गया था औरंगजेब को लेकर कि औरंगजेब को लेकर विवाद चल रहा है, कब्र हटाने पर बात है, लोग समर्थन में भी उतर रहे हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि हमारे देश का आइकन तो वही होगा ना जो कि देश से प्रेम करेगा, देश का होगा, देश के लिए काम किया होगा। हमारे देश का आइकन वो नहीं हो सकता है जो कि देश का विरोध कर रहा हो, बाहर से आया हो, यहाँ शासन कर रहा हो, गुलाम बनाया हो। उन्होंने केवल औरंगजेब शब्द के बाद पर एक जनरल बात कही है कि देश का आइकन कौन होना चाहिए। उन्होंने ये कहा भी है कि औरंगजेब का ही भाई था दारा शिकोह, उसको कोई याद नहीं करता, उसका नाम कोई नहीं लेता, औरंगजेब का नाम लेते हैं। और औरंगजेब पर करीब करीब 46 लाख लोगों के कत्ल का उसके बारे में अनेक इतिहासकारों ने प्रमाण तक दिए हैं, कैसे मारा है। जिस व्यक्ति ने अपने पिता को कैद में किया, मारा, पिता की मृत्यु का कारण बना, जिसने अपने भाइयों को मारा, अपनी बहन को छत से उठाकर फेंक दिया, सैकड़ों मंदिर जिसने तुड़वाए, जिसने देश में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, जिसने जो मुसलमान न बने ऐसे
गुरु तेग बहादुर जी का सिर कलम किया, जिसने गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे छोटे बच्चों को केवल वो मुसलमान बनने के लिए तैयार नहीं हुए इसलिए दीवारों से चुनवा दिया हो, उसको आइकन कैसे बनाया जा सकता है? तो ये दत्तात्रेय जी ने जो कहा है ये तो भारत की भावना है और यही होना चाहिए। जो इसके विरुद्ध जा रहे हैं उनको तय करने की आवश्यकता है। तो इसलिए वो प्रश्न आया था, उस प्रश्न का उन्होंने यथेष्ट उत्तर दिया है। मैं मानता हूं कि जो भी विवेकशील लोग हैं वो सब इस बात से सहमत होंगे और देश का एक वातावरण बना है। उन्होंने कहा भी है कि पहले औरंगजेब रोड था वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड हो गया है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी मुसलमान थे। तो बिल्कुल, मैं इसी सवाल पर आ रही थी सर, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि देखिए औरंगजेब रोड का नाम बदलकर अब्दुल कलाम रोड किया गया, तो इससे आप ये भी समझिए कि किसी समुदाय के हम खिलाफ नहीं है, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं कि जिस इंसान ने रक्तपात मचाया इतिहास में, ऐसे को आप आइकॉन नहीं बना सकते हैं। निश्चित रूप से क्या देश का आइकॉन या देश का महापुरुष औरंगजेब होना चाहिए? जो कुछ लोग इस समय और पहले भी, हमारे देश की विडंबना रही है कि कुछ लोग इतिहास के बारे में, वो अगर कोई खलनायक है तो उनके अंदर एक सेकुलरिज्म का बीज ऐसे पैदा हो जाता था कि उसको महान साबित करने के लिए पूरा जी जान लगाते थे, कहां कहां से ऐसे ऐसे तथ्य ढूंढ के लाते जो तथ्य होते नहीं थे। अब औरंगजेब भारत में शासन कर रहा है, सबसे ज्यादा समय तक उसने शासन किया है मुगलों में। मुगल के सभी बादशाहों में सबसे ज्यादा समय तक, सबसे ज्यादा क्षेत्र अगर उसके पास आए तो उसके जो दरबार होंगे, उसके जो बाकी कोर्ट होंगे, उसके जो बाकी सेना होगी, पुलिस होगी, उसमें हिंदू सिख सब तो रहेंगे ही ना, देश छोड़ के तो नहीं जाएंगे। वो तो स्वाभाविक स्थिति होती है कि अगर देश पर जिसका शासन है वो केवल मुसलमानों के आधार पर तो शासन नहीं कर सकते थे, तो उसके आधार पर एक कहना कि अरे हिंदू भी थे उसमें, और उसने तो मंदिरों को भी दान दिया, मंदिर तुड़वाए हैं उसने, उसका राज है। किसी मंदिर के क्षेत्र में कोई अगर ऐसी आवश्यकता है वो समाज, तो वो अगर राज से दान गया तो वो तो एक बहुत छोटा स्वाभाविक कर्तव्य है, लेकिन उसके मंदिर तुड़वाने का जो उसके अपने दरबार का रिकॉर्ड जो है, वो दरबार के रिकॉर्ड में विवरण है कि कैसे बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए इस पूरी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, अपडेट आगे भी पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहिए लाइफ टाइम्स के साथ।